वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या। आगे जी राधिका और देविका की ये फाइटिंग से क्यूट सी लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि पहली दफा देविका राधिका के ऊपर गुस्सा हुई होती है और राधिका इसी से शॉक हो चुकी होती है। सो देखते हैं कहानी में आगे क्या ट्विस्ट टर्न आता है। ऑफिस में सब कोई काम कर रहे होते हैं और राधिका चुपके चुपके से देविका को देख रही होती है, क्योंकि देविका ने राधिका को पहली बार जो इतना झाड़ दिया है। भाई साहब, राधिका के तो सिट्टे बिट्टे एकदम गुल, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रही होती है। और वो चुप चुप के थोड़ा थोड़ा राधिका देविका को देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार सूरज आज पक्का पक्का आज पूरा कहाँ से निकला है यार। ये बंदी सच में मेरे को सुना के चलेगी? नहीं 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 नहीं, ये मुझे कैसे सुना के जा सकती है? क्या हो रहा है राधिका, क्या हो रहा है ये इसकी इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे सुनाने की? इसकी तो मैं ऑफिस ना छूटने दो, मैं भी देखती हूँ ये इसकी मुझे सुनाई थी ना, मैं इसको अब सुनाऊंगी, इतना सुनाऊंगी ना ये रो पड़ेगी। वैसे भी रोंदरू सी तो है, इसे बोल के ना गुस्से में देख रही होती है देविका की तरफ। देविका भी ये चीज नोटिस कर रही होती है और जो इसके गुस्से वाले निगाह है ना, अब देविका से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो बोलती है कौन से मैंने इसके बकरी चुरा के बेच दी हो, जब देखो मेरे ऊपर गुस्सा कर देती है। ठीक है, नहीं पसंद हो, नॉर्मल भी बात कर सकते हो ना, मत बात करो। पहले कैसे डार्लिंग बेबी स्वीट करके बात करती थी, अब तो बस जैसे ही देखो ना बस खुन्नस भरी आंखों से देखती है। बहुत हो गया यार, क्या मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? नहीं, प्यार करती हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हर नखरे उठाऊंगी। मैं नहीं उठाऊंगी। अगर ये मेरे ऊपर गुस्सा करेगी तो उल्टा मैं उसके ऊपर गुस्सा करूंगी। बहुत हो गया, बहुत ही हो गया देविका, तू इनफ स्ट्रांग है, तो अपने खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। पर जैसे दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराती है ना, देविका की एकदम सुट्टी-पुट्टी गुल हो जाती है और अपने चेयर पे फिर से बैठ जाती है और ऐसे चुपके से देखने लगती है। और राधिका भी उधर ऐसे उठ-उठ के चुपके से देख रही होती है। तो पीछे से नेहा आके ना एकदम धड़ाम से पेपर से राधिका के ऊपर मारती है। तो राधिका बोलती है आउच 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 आउच। तो नेहा बोलती है कि मैडम जी ये ताकाजाकी होगी दूसरे की तरफ, तो क्या आपका जितना फाइल कंप्लीट हुआ है मुझे भेजेंगी? तो राधिका एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि नेहा मैम, आई एम सॉरी, मैं बस कंप्लीट कर ही ले रही थी, मैं भेजती हूँ ना। तो नेहा बोलती है कि बेटा जी काम पे अगर ध्यान दोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के ना वो देविका की तरफ चली जाती है। तो राधिका ना एकदम गुस्से में होके जाती है, बोलती है कि मेरे ऊपर तो इतना गुस्सा करती है। और वो देविका के पास जाते ही बेबी शो न जानू करने लगती है। ऐसा क्या है हाँ उसमें? उसको तो पता भी नहीं, उसको तो लड़कियों में इंटरेस्टेड है। फिर भी इसको अगर पता चल गया ना उसको लड़कियों में इंटरेस्टेड है, फिर देखना कैसे इससे भागती है। ऐसे बोल के ना वो उसको देख रही होती है और एकदम गुस्सा हो रही होती है। तो जो नेहा होती है ना देविका के पास जाती है और देविका इसमें ऐसे मुंह छुपा के बैठी होती है कि राधिका और नेहा, जब देविका की आई कांटेक्ट होती है ना, देविका थोड़ा सा घबरा जाती है कि झाड़ते टाइम तो झाड़ती है, बट होता नहीं है क्या, थोड़ा सा हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके सामने थोड़ी सी हमारी जुबान, दिल धड़कना थोड़ा सा हो जाता है यार। सो दीवार लड़खड़ा जाती है, दिल धड़कने लगता है, वो सेम थिंग। तो वो ना एकदम से फेस छुपा लेती है और ऐसे बुक पढ़ने की कोशिश करती है। तो नेहा उसके पास जाती है और बोलती है कि उसका बुक खींच लेती है। तो देविका बोलती है ये क्या है नेहा, तमीज नहीं है क्या तुमको, क्या आके कुछ भी खींच लेती हो? तो नेहा बोलती है कि तमीज तो मुझ में है, बट मैं लाइफ में पहली बार ऐसा यूनिक इंसान देख रही हूँ कि जो उल्टा बुक पकड़ लेता है। तो देविका को समझ आता है कि वो इतनी देर से क्या कर रही थी, वो बुक उससे लेती है और अपने सर पे मार देती है। तो वो उसके जो टेबल होता है ना उसपे नेहा बैठ जाती है और उसके जो चेयर होता है ना उसको ऐसे पकड़ लेती है और बोलती है कि डार्लिंग क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ बोला, बोलो, मैं अभी उसकी रिश्म-रिश्म कर लेती हूँ। तो देविका बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पे कि मुझे कुछ बोले। तो नेहा बोलती है इट्स ओके, आई नो यू आर द स्टार एम्प्लॉयी, बट कोई परेशान करे तो मैं हूँ ना। तो देविका बोलती है इट्स ओके यार, अब वैसे भी छुट्टी होने का टाइम हो गया है, मेरे को पैकिंग करना है, तू जा अपने सीट पे। तो नेहा बोलती है मैं तेरे को आज ड्रॉप कर दूँ? चल हाँ, आज यार पानी पूरी खाने जाते हैं। तो देविका बोलती है अरे नहीं, 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 मुझे ना कुछ काम है, मम्मी को लेके जाना है शॉपिंग पे। तो नेहा बोलती है फिर मैं आऊँ स्कूटी लेके? मैं ना कार लेके चली आती हूँ, आंटी और तुमको दोनों को ले जाऊँगी। तो देविका बोलती है नहीं ना यार, मुझे मम्मी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो नेहा बोलती है यार मुझसे भागती क्यों है इतना? तो देविका बोलती है कि नहीं यार कहाँ भाग रही हूँ, कोई भागना नहीं है, मैं बस ज़रा मम्मी को लेके जाना है यार, समझ ना, मम्मी डॉटर का प्राइवेट टाइम है, तू क्या करेगी आके? तो नेहा बोलती है कि एन्जॉय करूँगी और क्या। उतने में ना प्रियंशी आ जाती है और बोलती है कौन किसके साथ एन्जॉय कर रही है? तो नेहा बोलती है कि मैं देविका के साथ। तो बोलती है फिर मुझे भी शामिल करो। तो नेहा बोलती है नो वे, हम दोनों का ना प्राइवेट टाइम है। तो देविका बोलती है वो हेलो, हम दोनों का प्राइवेट टाइम कब से हो गया हाँ? मैं और मम्मी जा रहे हैं, तुम नहीं जा रही हो, समझे ना?
तो नेहा बोलती है, यार तुम ना हमेशा मेरा दिल ही तोड़ती हो, कभी तो दिल रख दो यार। तो प्रियांशी ना हँसने लगती है, बोलती है कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे चलो यार, छुट्टी का टाइम हो गया है। देविका तुमको मैं छोड़ दूँ घर पे? तो देविका बोलती है, नहीं, नहीं, नहीं यार, मैं चली जाऊँगी, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसे कह के ना पैक करने लगती है, और जैसे छुट्टी का टाइम आ जाता है, आज जल्दी ही देविका ना निकलने लगती है ऑफ़िस से। तो ऑफ़िस से जैसे ही निकलने लगती है, राधिका देखती है कि ये भी जा रही है, मतलब छुट्टी तो हो ही गया, तो मैं भी पैक कर लेती हूँ। ऐसे बोल के उठने जैसे ही जा रही होती है ना, तो जो नेहा होती है बोलती है कि वो हेलो मैडम, एक फ़ाइल कंप्लीट हुआ नहीं, तुमको घर जाना है, तुरंत एक और फ़ाइल कंप्लीट करके ही जाना है। तो जी, नेहा की बात सुन के ना राधिका को जो गुस्सा आता है ना, जो गुस्सा आता है, उसका मन करता है वो उठे और नेहा को थप्पड़ लगा दे। बट वो वैसा तो कर ही नहीं सकती, सो वो बोलती कि इट्स ओके मैम, ऐसे बोल के ना गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो नेहा भी उतनी देर में ना अपना बैग उठा के वो ऑफिस से निकल जाती है। तो जैसे ही नेहा निकल जाती है, राधिका हाव देखती है तो ताव देखती है, भाड़ में जाए फाइल यार, मेरे को तो आज आज घर जाना है यार, बहुत थकान हो रही है, और वो देविका जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? हाँ, ऐसे बोल के वो भी अपना फाइल्स वगैरह उठा के ना घर पे ले जाती है कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही ऑफिस से निकल जाती है, देखती है कि नेहा गेट पे खड़ी है और देविका से वेट बात कर रही है। तो उन राधिका को ना इतना गुस्सा आता है, बोलता है कि ये मनुष्य ना मेरी ज़िंदगी में मनुष्यत ही फैला के रहेगी। अच्छी-खासी मैं जा रही थी, नेहा मैम को रुका के बात करने की इसकी क्या ज़रूरत थी, हाँ? तो तुम यार जाओ ना नेहा मैम, मुझे घर जाना है, मैं कितना देर ऑफिस में बैठी रहूँ? नहीं, 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 मुझसे इतना भी नहीं काम होता यार। प्लीज़ यार, मुझे कोई तो सुझा लो, कोई तो बचा लो। इतने देर में ना जो नेहा होती है ना, देविका को हग करती है और वहाँ से चली जाती है। तो देविका भी ना बस का इंतज़ार करने लगती है ऑफ़िस के बाहर, क्योंकि वो ऑफ़िस के बाहर ही उनका बस स्टॉप होता है, तो वो वहीं पे इंतज़ार करने लगती है। तो राधिका बोलती है, चलो शुक्र है भगवान, शुक्र है, शुक्र है। चलो कम से कम नेहा मैम गई, अब मैं जा सकती हूँ। ऐसे बोल के ना वो भागते हुए पार्किंग में जाती है और अपना स्कूटी निकाल के ना ऐसे ही बाहर आने लगती है, तो देखते हैं कि देविका बस स्टॉप पे खड़ी है। तो जैसे ही देविका राधिका को देखती है ना, वो इधर-उधर देखने की कोशिश करती है, तो राधिका बोलती है, इसको क्या लगा कल मैंने लिफ्ट दे दिया था तो आज भी दे दूँगी? ऐसे मुँह फेर रही है जैसे मैं ही इसके पीछे पड़ी हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं तो आज घर पे जाऊँगी और कितने दिन हो गए यार पीयू से बात ही नहीं किया, आई मिस हर टू मच। मैं उसी से बात करूँगी। ऐसे बोल के ना बोलती कि यार मैं ईयरफ़ोन क्यों नहीं लगा लेती, बात करते-करते उससे जाऊँगी। तो ऐसे बोल के ना वो ईयरफ़ोन निकालती है और नेट ऑन करके ना कॉल करने लगती है। थोड़ा आगे चली जाती है और कॉल करने लगती है। तो देविका देखती है कि पीहू के मतलब उसकी जो फ़ेक अकाउंट है उस पे राधिका का कॉल आ रहा है, तो बोलती है अब मुझे क्या कॉल कर रही है यार, कि इसको पता तो नहीं चल गया मैं ही देविका हूँ? पर नहीं, 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 उसको है ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? पर नहीं यार, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, इसका इतना ईगो एटीट्यूड है, मैं क्यों फ़ेक अकाउंट से बात करूँ इससे? मैं नहीं करूँगी, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है, तो फिर बोलती है कि अब इसको क्या हो गया? क्या हो गया यार? ऐसे बोल के फिर से कॉल लगाने लगती है, तो देविका फिर से काट देती है, बोलती है कि हे भगवान! इस लड़की को क्या हो गया? कैसे मनाऊँ अब? बिन बात के ना ये पता नहीं यार किस बात पे गुस्सा हो जाती है, इतना ज़्यादा ओपी। ऐसे बोल के फिर से कॉल लगाती है, तो थर्ड टाइम में ना देविका कॉल उठा लेती है और बोलती है, बोलो क्या हुआ? तो राधिका बोलती है, हेलो, 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 मैडम गुस्सा है, बट किस बात पे गुस्सा है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो देविका बोलती है, वही तो प्रॉब्लम है ना, आप कुछ करती ही नहीं। तो राधिका बोलती है, तो फिर बोलो क्या करूँ मैं? हाँ, हाँ, क्या करूँ तुम्हारे लिए? तो देविका बोलती है, नथिंग, कुछ मत करो, बख्श दो मुझे, मुझे अकेला छोड़ दो। तो राधिका बोलती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको अकेला छोड़ दूँ। तो देविका बोलती है, मुझे अकेला छोड़ने का क्या लोगी? तो राधिका बोलती है, क्या लूँगी? तुमसे एक हग लूँगी। तो देविका बोलती है, हग लेना है ना? ये लो टाइट सी हग, अब जाओ। तो राधिका बोलती है, ना जी ना, ऐसे नहीं, मिल के हग लूँगी। तो देविका बोलती है, सपनों में हाँ? तो राधिका बोलती है, हाय मेरे सपनों में भी आ जाओ ना, मुझ पे एहसान कर लो इतना सा। तो देविका बोलती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही एहसान नहीं करना। उतनी देर में ना देविका का बस चला आता है और वो बस में चढ़ने लगती है, तो राधिका बोलती है कि हेलो माय स्वीटहार्ट, बट वो सुनती ही नहीं है। तो राधिका ना एकदम घबरा जाती है, बोलती है, यार कॉल काट दी क्या? हेलो, हेलो, हो ना कॉल पे? तो देविका उतनी देर में बस में चढ़ जाती है और बोलती है, हाँ, हूँ कॉल पे, क्या हुआ? तो राधिका बोलती है कि बेब्स यार तुम इतना ज़्यादा क्यों भड़क रही हो? मैंने क्या किया ऐसा आज? तो देविका बोलती है, मेरा ना मन हो रहा है तुम्हारे ऊपर भड़कने का, मैं भड़कूँ? तो राधिका बोलती है, यार हाय तुम्हारे तो गुस्से में भी मुझे प्यार झलकता है। तो देविका बोलती है, क्यों मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? तो राधिका बोलती है, तुम मेरी जान हो यार जानू, ऐसे नहीं बोलते ना। तो देविका बोलती है, जानू जानू मतलब क्या? दोस्त ही हो ना? दोस्त दोस्त का इतना क्यों नखरा तुमको सहना है? तो राधिका बोलती है, दोस्त का नखरा क्यों सहना है? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तो देविका बोलती है कि तुम अपने हर दोस्त का नखरा सहती हो क्या ऐसा? तो राधिका बोलती है, नहीं। तो देविका बोलती है कि फिर मेरा नखरा सहने की क्या ज़रूरत है तुमको, हाँ? तो राधिका बोलती है कि पॉइंट तो है यार। तो देविका बोलती है, हाँ, वो पॉइंट है ना? तो अब कॉल रखो, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, मुझे ना मन ही नहीं हो रहा तुमसे बात करने को।
ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो राधिका बोलती है यार इसको हो क्या गया है? फिर से वो कॉल लगाती है तो देविका उठाती है, बोलती है कि बोलो क्या हुआ अब? तो राधिका बोलती है पिच्चा सॉरी ना, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, फिर भी आई एम सॉरी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो देविका बोलती है कि तुमको नहीं पता ना क्या क्या किया तुमने, तो फिर सॉरी क्यों बोल रही हो? तो राधिका बोलती है कि मेरी नहीं भी गलती है तो भी मेरी गलती है, मेरी सारी गलती मेरी है, मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है, बट सारी की सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी। पकड़ मेरे पापा, मैंने कान पकड़ लिया, देखो तुम बोलो ना मैं बीच रास्ते में उठक-बैठक भी कर लूँ। तो देविका बोलती है करो, तो राधिका बोलती है क्या? तो देविका बोलती है करो, तो राधिका बोलती है क्या? तो देविका बोलती है उठक-बैठक करोगी ना बीच रास्ते में, करो। तो राधिका बोलती है नहीं, नहीं यार मेरा इज़्ज़त का फालूदा हो जाएगा। तो देविका बोलती है फिर कॉल रखो, तो राधिका बोलती है मत करो ना यार ऐसे, मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो कॉल को ऐसे रखती है, मतलब ईयरफ़ोन तो लगाए ही होते, कान पकड़ लेती है। तो देविका बोलती है अब करो उठक-बैठक, तो राधिका बोलती है कर रही हूँ। तो देविका बोलती है फिर तुम्हारी साँसें क्यों नहीं हाँफ रही है? उठक-बैठक नहीं कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर राधिका बोलती है यार प्लीज़ सड़क में प्लीज़ यार ऐसा मत करो ना, कान तो पकड़ लिया मैंने। तो देविका बोलती है फिर रखो कॉल, तो राधिका बोलती है कि नहीं, मैं करती हूँ, हाँ, मैं करती हूँ। ऐसे बोल के ना बीच सड़क पे ना कान पकड़ के उठक-बैठक करने लगती है। और उसी टाइम पे ना जो देविका की बस है ना, राधिका सड़क पे होती है और रुक के इससे बात कर रही होती है। सो देविका का बस वहाँ पे जाता है और देविका जैसे ही देखती है कि राधिका उठक-बैठक कर रही है, वो एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से उसको देखती है और बोलती है कि बस, 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 बस। तो राधिका बोलती है हाँ, मेरे सामने से बस जा रही है, सब मेरे को जाने दे रहे हैं, बेइज़्ज़ती हो रही है मेरी, बट आपको तो नहीं बात करनी है ना बिना अटक-पटक के, तो मैं कर रही हूँ। तो देविका बोलती है, "अरे नहीं, मैंने बोला बस, इट्स ओके, इट्स ओके।" तो राधिका बोलती है, "तो मैडम साहिबा आप मुझसे बात करोगी ना अभी?" तो देविका बोलती है, "हुँ।" तो राधिका बोलती है, "हुँ।" तो देविका बोलती है, "हुँ।" तो राधिका बोलती है, "फिर यार कितना मिस किया मैंने तुमको और गुस्सा क्यों थे तुम, हाँ?" तो देविका थोड़ा तो पिघल जाती है कि राधिका उसके लिए उठक-बैठक कर रही है बीच रास्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ छोड़ के। तो उसको थोड़ा-सा अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि मेरी मर्ज़ी, मैं गुस्सा नहीं हो सकती क्या तुम पे? तो देविका वो की बात सुन के राधिका बोलती है कि हाँ बाबा, आपको गुस्सा भी होने का हक है, बेलन पकड़ के मुझे मारने का भी हक है और मेरे पे चिल्लाने का भी हक है और प्यार करने का भी हक बस आप ही को है। तो देविका बोलती है क्या क्या बोला आपने? तो राधिका बोलती है क्या बोला मैंने? तो देविका बोलती है कि डाँटने का भी हक मेरा है, प्यार करने का भी हक सिर्फ़ मेरा है। तो राधिका एकदम से चुप हो जाती है, तो देविका बोलती है कि मैं इसका मतलब क्या समझो? तो राधिका बोलती है हम फ्रेंड्स हैं ना? तो देविका का ना दिमाग खराब हो जाता है कि हर चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली होनी चाहिए, बट फ्रेंड्स है, बात गर्लफ्रेंड जैसे करनी है, लड़ाई गर्लफ्रेंड जैसी करनी है, हक भी गर्लफ्रेंड जैसा जताना है, बट नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। ये क्या नौटंकी फ्रेंड ज़ोन पे डाल रखा है? दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं ठीक है फिर हम फ्रेंड्स हैं ना, कॉल रखते हैं। तो राधिका बोलती है अरे रुको ना यार, हम मैंने तुम्हारे लिए बीच रास्ते पे उठक-बैठक किया ना। तो देविका बोलती तो एहसान कर लिया क्या मेरे ऊपर? तो राधिका बोलती सॉरी ना बब्बा, फिर से क्या गलती कर दी मैंने? तो देविका बोलती है नहीं कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है ना कि मैं आपको प्यार करती हूँ। तो राधिका बोलती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ ना। तो देविका बोलती है नहीं, 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 आपका तो फ्रेंड ज़ोन वाला प्यार है ना, मेरा तो वो लव बर्ड्स वाला प्यार है। तो राधिका बोलती है कि तो प्यार होता है ना यार, फ्रेंड्स वाला ये वाला क्या होता है? तो राधिका बोलती है कि यार तुम स्ट्रेट हो ना, तुमको नहीं पता है। यार मेरे को ना यार गर्लफ्रेंड चाहिए यार, कोई गर्लफ्रेंड ढूँढ लो ना मेरे लिए। इंस्टाग्राम पे तुम किसी को जानती हो क्या? ऐसे ना देविका बोल देती है। तो राधिका बोलती है क्या तुमको गर्लफ्रेंड चाहिए? तो देविका ना ऐसे मज़े लेते हुए राधिका को बोलती है कि हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए यार। कितने दिन सिंगल-सिंगल रहूँ यार, तुम्हारे पीछे भी कितना भागूँ। मेरे को ना ये यार गर्लफ्रेंड चाहिए यार। और मेरे मेरे ना ऑफ़िस में एक नई बंदी आई है और वो ना दिखने में भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। उसका नेचर भी यार बहुत ज़्यादा सही है। मैं सोच रही हूँ उसको ट्राई करूँ यार, बट यार तुमको मुझे आइडिया दो ना यार, कैसे मैं उसको इम्प्रेस करूँ? क्या मैं कल उसके लिए चॉकलेट ले जाऊँ या फ्लावर? तो राधिका को इतना गुस्सा आता है ना, वो बोलते हैं कि क्यों ले जाने की क्या ज़रूरत है कुछ भी? ऐसे ही नॉर्मली बात करो ना। तो देविका बोलती है यार वो स्पेशल है ना, समझो ना तुम। तो स्पेशल तरीके से उसको थोड़ा-सा मनाना पड़ेगा ना। तो राधिका बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी क्रश हूँ ना, मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ ना। तो राधिका बोलती है यार तुम मेरी फर्स्ट लव हो बट तुम तो स्ट्रेट हो ना, तो हम दोनों का तो कुछ नहीं हो सकता और ज़िंदगी भर मैं क्या दोस्त बना के घूमती रहूँ तुमको? मेरी भी कोई नीड है यार। तो राधिका बोलती है क्या नीड है तुम्हारी? यहाँ क्या नीड है बोलो, मैं फिल अप करती हूँ। तो देविका बोलती है पक्का तुम मेरी सारी नीड फिल अप करोगी?
तो राधिका बोलती है, हाँ, हाँ, सारी। तो देविका बोलती है कि गर्लफ्रेंड वाले भी? तो राधिका एकदम शॉक हो जाती है और चुप हो जाती है। तो देविका बोलती है कि अरे बोलो ना, बोलो ना। उतने देर में ना देविका का स्टॉक आ जाता है और राधिका एकदम चुपचाप रह जाती है और स्कूटी चलाना छोड़ के वो भी बीच रास्ते में अटक चुकी होती है। तो राधिका का स्टॉप जैसे ही आ जाता है ना, उतर जाती है और वो भी कान पे ईयरफ़ोन लगा लेती है और बोलती है कि बोलो ना, कितना देर वेट करवाओगी? तो देविका बोलती राधिका बोलती कि हाँ, हाँ, क्या? तो देविका बोलती है कि गर्लफ्रेंड वाली भी सारी चीज़ हम दोनों के बीच में होएगी। तो देविका बोलती है राधिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं होना है। तो देविका बोलती है कि फिर छोड़ो ना यार, मुझे नहीं रहना इस फिर फ्रेंड्स ज़ोन में। मुझे मुझे तो उसी को ही पटाना है यार, वो देखने में ना एकदम तुम्हारी जैसी दिखती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यार उसका नाम तो राधिका बोलती कि क्या उसका नाम लगा रखा है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका नाम। तो देविका बोलती है कि यार तुमको जानने में क्या ही इंटरेस्ट होगा यार, मुझे जानने में इंटरेस्ट है। वो मेरी सीनियर है यार, कितनी ऑसम दिखती है, ऐसे ना स्टोरी बनाने लगती है। उसको मज़ा आ रहा होता है अब राधिका को जलाने में। तो वो ऐसे ना हरकतें करने लगती तो राधिका बोलती है फिर ओके तुम कॉल रखो, मुझे ना घर जाने के लिए देर हो रही है। तो देविका बोलती है ओके मैं उसको कॉल लगा लेती हूँ। तो हाँ ठीक है बाय बाय, हाँ ऐसे बोल के ना वो कॉल काटने जा रही होती है। 4 बजे में तो काटने का इरादा नहीं होता, बट वो काटने की एक्टिंग करती है। तो राधिका बोलती है रुको। तो देविका बोलती है क्या हुआ, ऐसे घबरा क्यों रही हो? तो राधिका बोलती है नहीं बात करो, मेरे घर पहुंचने तक बात करो। तो देविका बोलती है बट क्यों, तुमको तो ड्राइव करनी है ना? तो राधिका बोलती है मैंने बोला ना मुझसे बात करो। तो देविका बोलती है बट तुमको ड्राइव करनी है ना बाबा, मैं तब तक उससे बात कर लूँ, मैंने आज ही उससे नंबर लिया है। बट ठीक टाइम पे ना यार तुम्हारा कॉल आ गया, तुम कितना डिस्टर्ब करती हो यार, पटाने दो ना यार बंदी। तो राधिका बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लाइन में पहले आई थी ना, तो तुम मुझसे ही बात करोगी। तो देविका बोलती है ओके तुमसे बात कर लेती हूँ, वैसे कितनी देर में तुम पहुँचोगी? तो राधिका बोलती है बड़ी जल्दी है तुमको? तो देविका बोलती है हाँ यार उसकी याद आ रही है मुझे, उसका फेस ना मेरी आँखों के सामने आ रहा है। तो राधिका बोलती है कि मुझे लग जाएगा 1 घंटा, मेरा घर बहुत दूर है ऑफिस से। तो देविका बोलती है कि अच्छा थोड़ा स्पीड चला लो ना यार, मैनेज कर लो ना थोड़ा-सा आज के दिन, मेरा ना बहुत मन कर रहा है। ऐसे बोल के ना चलते-चलते ना उसका घर आ जाता है देविका का। तो बोलती है शिट यार घर आ गया, घर पे तो मम्मी के सामने ऐसे नहीं बात कर सकती। तो वो फिर से टर्न लेके ना फिर से वो बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है। तो राधिका बोलती है कि तो मैंने बोला ना तुमसे बात करने के लिए, तो चुपचाप तुम मुझसे बात कर रही हो। तो देविका बोलती है ओके मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ पे टेलने लगती है बात करते-करते और राधिका स्कूटी वहाँ से बढ़ाते ही नहीं है। ऐसे बात करते-करते ना इन लोगों का 1 आवर्स हो जाता है। तो देविका बोलती है बेब्स यार मेरा ना पैर दुख रहा है। कितना टाइम लगता है यार तुम्हारे घर पे? 1.5 घंटा हो गया। तो राधिका देखती है कि उतनी देर में वो बीच सड़क पे ही खड़ी है। तो देविका को राधिका बोलती है और आधा घंटा लगेगा। तो देविका बोलती है यार तुम एक ही सिटी में जॉब करती हो ना कि दूसरे सिटी में जाती हो जॉब करने के लिए, तुमको 2-3 घंटा लग रहा है? तो राधिका बोलती है तुमको उससे क्या, तुमको बात करने से मतलब है ना? तो देविका बोलती है हाँ बट मुझे घर जाना है ना, मुझे उससे भी तो बात करनी है। तो राधिका बोलती है आज ना रात तक तुम मुझसे ही बात करोगी, किसी और से नहीं बात करोगी? तो राधिका ये सुन के ना एकदम हंसने लगती है। तो राधिका बोलती है हंस क्यों रही हो? तो देविका बोलती है नहीं बस ऐसे ही। यार सच बोलो ना, मेरे से पट जाएगी ना वो? तो राधिका बोलती है किसी को ना पटाने-वटाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो देविका बोलती है क्यों यार, कैसी दोस्त हो, मेरा घर बसने से पहले तुम तुड़वाना चाहती हो? तो राधिका बोलती है हाँ तुड़वाऊँगी, ऐसा ही करूँगी। तो देविका बोलती है बट क्यों? तो राधिका बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो देविका बोलती है पहले पता करो फिर वो रोकने हो। मैं तो उसको पटाऊँगी यार, हाय गर्लफ्रेंड चाहिए यार जिसको मैं ना बाहों में कस के पकड़ूँ और ऐसे उसके लिप्स रख के ना ऐसे बाइट करके किस करो, कितना अच्छा लगेगा यार जब उसको मैं टाइटली हग करके अपने बाहों में संभालूंगी। तो राधिका को ये सुनकर ना एकदम देविका के ऊपर गुस्सा आता है और बोलती है ठीक है तुम घर जाओ मैं कॉल रख रही हूँ। तो देविका बोलती है ओके और ओ खुद से ही कॉल कट कर देती है। तो राधिका को इतना गुस्सा आता है कि ना वो स्पीड चला के घर पहुंच जाती है और फिर बार बार फोन को देख रही होती है कि देविका का कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देविका भी ना घर चली जाती है और वो बहुत अच्छे मूड में होती है, वो इतना नहीं सोचती कि राधिका गुस्सा हो के गई है ये वो अपनी मम्मा को लेके जाती है, शॉपिंग करवाती है, सारी की सारी चीजें उसकी मम्मा भी बहुत खुश हो जाती है। और उनका घर भी अब अच्छे एरिया में वो लोग ले चुके होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, उसकी मम्मा कुक करती है और देविका अपने रूम में चली जाती है ऑफिस का काम करने। तो वो काम कर ही रही होती है तभी ना जो इंस्टाग्राम होता है ना उस पे मैसेज फ्लैश होती है आई हेट यू। तो देविका देखती है बोलती आई हेट यू, तो वो आई हेट यू टू भेज देती है राधिका को। तो राधिका बोलती है कि शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना तुम में? तो देविका बोलती है नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे तक पहन रखा है। तो राधिका बोलती कैसे बोल रही हो ना तुम? तो देविका बोलती हाँ ना हाथ से टाइप करके। तो राधिका बोलती कि
तो देविका बोलती है कि क्या हुआ, गुस्सा हो मुझसे? तो राधिका बोलती है तुमको पता नहीं चल रहा है क्या मैं गुस्सा हूँ तुमसे? तो देविका बोलती है बट क्यों? तो राधिका बोलती है कि वो मैं वहां लेके किस करूंगी किसी और लड़की को, हाँ? तो राधिका बोलती है कि हाँ किस करूंगी, क्या उसमें बुराई है, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, कोई और बंदी थोड़ी ना होगी। तो राधिका बोलती है तुम किसी को किस नहीं करोगी? तो देविका बोलती है क्यों ना करूं भाई, मेरी लाइफ है, मैं तो करूंगी। तो राधिका बोलती है नहीं तुम नहीं करोगी। देविका बोलती है मैं करूंगी करूंगी करूंगी। राधिका बोलती है मैंने बोला ना तुम नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। तो देविका बोलती क्यों ना करूं भाई? तो राधिका बोलती है मैंने बोला ना इसलिए ना करो। तो देविका बोलती है तो क्या पूरी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहो? तो राधिका बोलती है हाँ तुम जिंदगी भर कुंवारी ही बैठी रहोगी पर तुम किसी और को किस नहीं करोगी। तो देविका बोलती है ऐसा क्यों भला? तो राधिका बोलती है मुझे नहीं पता। तो देविका बोलती है यार एक चीज ना तुम कंफर्म करो, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुमको, पहले कंफर्म करो ना, मैं क्यों किसी और से बात ना करूं, किसी और से कुछ ना करूं, गर्लफ्रेंड भी ना बनाऊं, तुम्ही से बात करूं क्या? ऐसे ही मतलब मेरी जिंदगी क्या बोलूं, विदाउट सिंगल ही मर जाऊं क्या मैं? तो राधिका बोलती है हाँ तुम सिंगल ही मर जाओ। तो देविका बोलती है हमसे ना हो पाएगा, जाओ तुम पहले पता करो कि तुमको क्यों नहीं पता। तो राधिका बोलती कि ऐसे मत बोलो ना यार, तुम मुझे हर्ट होता है। तो देविका को ना ऑफिस वाली बात याद आती है कि राधिका कैसे उसको इतना चिल्लाई होती, तो बोलती कि हाँ तुमको ही बस हर्ट होता है ना, मुझे तो हर्ट नहीं होता। ऐसे बोल के बोलती कि तुमको हर्ट होता है ना, होने दो, हर्ट मुझे भी होती है हर चीज से, मैं तो नहीं बताने आती। तो राधिका बोलती बट बेब्स इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो देविका बोलती कि पहले पता करो, तुमको मेरे किसी और से बात करने से, किसी और के बारे में सोचने से क्यों फर्क पड़ता है? जब पता हो जाए ना तब मुझे कॉल करना। ऐसे बोल के गुस्से में कॉल कट कर देती है और फोन का नेट ऑफ कर देती है। इधर राधिका बार बार देविका को कॉल लगाती है बट देविका कॉल उठाती ही नहीं है। तो राधिका बोलती है कि यार बात तो सही बोल रही है, कि क्यों मुझे फर्क पड़ता है, वो किसी और को किस करे, किसी और को गर्लफ्रेंड बनाए, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे मुझे नहीं लगना चाहिए ना, बाकी मेरे सारे फ्रेंड का भी तो बॉयफ्रेंड है, मुझे बुरा नहीं लगता तो पीहू का ही क्यों? नहीं, पीहू का कोई नहीं होना चाहिए, कोई कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो बस मुझसे ही बात करेगी। ऐसे बोल के ना फिर से वो कॉल लगाती है बट उसको समझ ही नहीं रहा होता, उसको पीहू के लिए अलग से फीलिंग्स क्यों हो रही होती है, वो किसी और से बात करे उसको जेलसी क्यों हो रही होती है। ये सोच सोच के ना राधिका का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। वो सोने जाती है बट सो ही नहीं पाती, उसको बस पीहू की एक ही बात याद आ रही होती कि पता करो तुमको क्यों जेलसी होती है, तुमको क्यों फर्क पड़ता है मैं किसी और से बात करूं। और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है वो किससे पूछे क्या करे। तो अब तो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स भी नहीं है तो वो ना गूगल करने लगती है बट वहाँ पे भी वो सही तरीके से टाइप नहीं कर पा रही होती है, तो वहाँ से भी उसको कोई सही इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा होता है। सो वो ना कॉलेज चली जाती है, मतलब ऑफिस चली जाती है अगले दिन, ऐसे ही बिना रात को सोए, और उसको इतनी नींद आ रही होती है ना कि उससे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। ऐसे ही मतलब वो टेबल पे ना बैठे बैठे सो जा रही होती है। और देविका भी जब आती है देखती है ना मतलब राधिका आके ना ऐसे सो रही है, तो वो जाके ना उसके जो डेस्क होता है ना उस पे नॉक नॉक करने लगती है, बोलती है कि हेलो ऑफिस आवर है, सो मत, सीसीटीवी लगा है, नहीं तो बॉस ना तुम्हारी वर्ड लगा देंगे। तो जैसे ही राधिका देविका को देखती है ना उसको इतना गुस्सा आता है ना, बोलती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी इंटर्न नहीं हूँ ना, तो मेरे पीछे मत पड़ो, अपने इंटर्न के पीछे पड़ो। तो देविका को फिर से राधिका के ऊपर गुस्सा आ जाता है, बोलते कि वो हेलो मेरी इंटर्न नहीं हो बट मुझसे जूनियर हो, समझी ना? तो ना तमीज से बात करो, नहीं तो अगली बार से ना तुमको क्या लगता है सिफारिश से आई हो तो वो सिफारिश सिफारिश जो नेहा 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 करती रहती है ना देविका के सामने, अब उसके मुंह पे भी चढ़ चुका होता है, तो वो उसको भी समझ नहीं आता, तो वो भी बोल देती कि सिफारिश से आई हो ना तो अच्छे से काम करो, नहीं तो सिफारिश भी तुम्हारे यहाँ नहीं चलेगी सब। तो राधिका ना कुछ बोल ही नहीं पाती और देविका वहां से गुस्से में चली जाती है और उसको समझ ही नहीं आता कि उसको आजकल राधिका के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बोलती कि यार मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहती, मैं उसके अच्छे के लिए बोलने गई थी, बट मैंने ये सिफारिश वाली बात क्यों बोल दी यार, शिट, उसको क्या ही लग रहा होगा। और राधिका को सच में फर्क पड़ता है सिफारिश वाली बात से, और उसको हर्ट होता है, उसकी आंखों से ना आंसू आ जाती है, बोलती कि यार सिफारिश सिफारिश लगा रखा है, काम सीखने की कोशिश तो मैं भी कर रही हूँ ना, बट नहीं, इनको तो बस ना गलती होगी यार, मुझे सिफारिश से आना नहीं चाहिए था, इंटरव्यू दे के आना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, अब मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती, पापा को क्या आंसर दूंगी यार, नहीं मुझे अच्छे से काम करना होगा, मुझे अच्छे से काम करना होगा। उतने देर में ना नेहा आ जाती है, बोलती वो हेलो न्यू इंटर्न, कल की फाइल तुमने कंप्लीट कर ली? तो राधिका देखती है नेहा की तरफ और नाक में सर हिलाती है। तो जो नेहा होती है ना बोलती है कि 10 मिनट में अगर फाइल कंप्लीट नहीं मिली ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो राधिका ये सुन के ना उसको और ज़्यादा आँसू आने लगते हैं, तो देविका ये ना दूर से बैठ के देखती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि यार नेहा भी इतना प्रेशराइज़ कर रही है, मैं भी इतना प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, बेचारी का क्या हालत होगा और मुझे इतना आजकल उसके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है यार। ऐसे बोल के ना वो फिर से उसकी मदद करने जाती है, तो राधिका देखती है उसको, बोलती है अब क्या करने आई हो? तो देविका बोलती है कि नहीं, मुझे वो फाइल चाहिए थी। तो राधिका बोलती है कौन सी फाइल? तो देविका जो वो अनकम्प्लीट फाइल होती है ना 2-3, उसको बोलती है। तो राधिका बोलती है वो कंप्लीट नहीं हुए। तो देविका बोलती है मैं मैनेज कर लूँगी। तो ऐसे बोल के ना उसे खींच के ले जाती है। तो राधिका को कुछ समझ ही नहीं आता, बट ऐसे ही ना देविका ले जाती है और उसको कंप्लीट कर लेती है। उसका तो 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे राधिका का 3-4 घंटा लग जाता है, और वो फाइल लाके ना उसको दे देती है। बोलती है कि ये फाइल में कुछ करेक्शन था, कुछ करेक्शन करना था, मैंने कर लिया है, तो तुम नेहा को दे देना ये फाइल उसको। ऐसे बोल के ना ये दे देती है। तो राधिका को कुछ समझ नहीं आता कि देविका मेरा हेल्प करने लेके गई। फिर सोचती है कि नहीं, नहीं, उसको चाहिए होगा ये फाइल, इसीलिए लेके गई। वो उसको कोई इंटेंशन नहीं था होगा मेरे से हेल्प करने की, गलती से कर ली होगी, नहीं तो ये मेरा हेल्प करेगी। ये मनुष्य मेरी ज़िंदगी में जब से आई है ना, मेरी ज़िंदगी में मुँह लगा रखा है। प्यार करती है यार, लड़की होके लड़की से कैसे प्यार कर सकती है? ऐसे बोल के ना, मतलब जैसे ही वो सोचती है ना, तो उसको ना जो जो पीहू वाली होती है ना रात को कि पता करो, वो वाली बात ना उसके दिमाग में आ जाती है और बोलती है कि क्या मैं पीहू को पसंद करने लगी हूँ क्या? नहीं, 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 ऐसा नहीं है यार, ये इस मनोज को देख रही हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं किससे बात करूँ यार? ये भी तो मुझे लाइक करती थी ना। तो उसको कुछ समझ नहीं आता वो किससे बात करे, वो सोचती है प्रियंसी से बात करे। तो प्रियंसी के पास जाती है, प्रियंसी कॉफ़ी लेने जा रही होती है, तो उसके पीछे-पीछे जाती है। तो वो उसके पास जाती है और बोलती है कि हे हाय, तो प्रियंसी भी एकदम प्यार से बोलती है हेलो, क्या कैसी हाल हो? तो राधिका बोलती है कि मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन है, क्या आप डाउट क्लियर करोगी? तो जो प्रियंशी होती है वो हँसती है, बोलती है कि 1 या 1000 क्वेश्चन पूछो, एकदम से हेल्प कर दूँगी, बट बदले में तुमको मुझे ना कैंटीन की अच्छी वाली कॉफ़ी पिलानी होगी। तो राधिका बोलती है ओके, ओके, डन, डन, बट प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो ना। तो प्रियंशी बोलती है पूछो। तो राधिका बोलती है कि यार हमारा कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, ठीक है? और वो ना किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाह रहा, उसके साथ रोमांटिक बातें करना चाहता है। बट हमको ये चीज़ समझ नहीं आती, जबकि कोई दूसरा फ्रेंड बात करे तो हमको दिक्कत नहीं होती, बट उसी पर्टिकुलर फ्रेंड से क्यों तकलीफ होती है? मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही है। हाँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे प्रियंसी प्लीज़? तो प्रियंसी हँसने लगती है, बोलती है कि क्या भैया, बाबू भैया लव का चक्कर है? तो राधिका एकदम से घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं, 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 ऐसा 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 कुछ नहीं है। तो प्रियंशी बोलती है इट्स ओके यार, इट्स ओके, इस उम्र में प्यार होता है। और सच्ची-सच्ची बोलो, कहीं वो तुम्हारी फ्रेंड तुम तो नहीं हो ना? कहीं किसी लड़के से प्यार-व्यार हो गया क्या तुमको? तो जो राधिका एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैं तो बस क्वेश्चन पूछ रही थी, मेरी मेरी फ्रेंड कल पूछी थी ना, तो मैं बस उसको पूछ रही थी। तो बोलती है कौन-सी फ्रेंड? तो उसके मुँह से ना पीहू निकल जाता है। तो बोलती है कि अच्छा पीहू, अच्छा नाम है वैसे। वैसे तुम्हारी फ्रेंड को बोलो कि उससे प्यार हो गया है और वो किसी और को जाके प्रपोज़ कर दे। उससे पहले ना उसको बोल उसको प्रपोज़ कर दे। तो ये चीज़ सुन के ना राधिका के पैर के नीचे से एकदम ना ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलती है आर यू श्योर कि मेरी फ्रेंड को उससे प्यार हो गया है? तो प्रियांशु बोलती है ऑब्वियसली यार श्योर, उसको प्यार हो गया है, तभी तो उसको वो किसी और से बात करती है तो जेलसी होती है। नहीं होता तो क्यों जेलसी होती है? नॉर्मल फ्रेंड्स में तो ये सब नहीं होता। तो ना राधिका को कुछ समझ ही नहीं आता, वो एकदम घबरा जाती है और इधर-उधर देखती है और मतलब वो सोचती है कि मैं कैसे? मैं अब तक देविका को इस चीज़ के लिए उसको मैं ऐसे मतलब घिन वाले नज़रों से देखती थी कि एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है और मुझे एक लड़की से नहीं, 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 ऐसा नहीं है, प्राची को कोई गलतफ़हमी है, मैं किसी किसी और से पूछूँगी, ऐसे बोल के ना वो फिर से अपने टेबल पे चली जाती है और उसका ना काम पे ध्यान ही नहीं लग रहा होता। तो नेहा आते बोलते कि तुम मैं ना सुबह से देख रही हूँ, ठीक है, मुझे 3 फाइल कंप्लीट करके तुम दे दी, बट क्या और काम नहीं करना है क्या तुमको? तो राधिका ना एकदम थोड़ा-सा पैनिक टाइप लग रही होती है, तो नेहा बोलती है, "क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रही हो? कुछ प्रॉब्लम है?" तो बोलते हैं कि वो ना सेम क्वेश्चन नेहा को पूछती है। तो नेहा बोलती है व्हाट रबिश, ये क्या क्वेश्चन है नेहा? तो वो बोलती है कि प्लीज़ बोलो ना, मैं बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन से परेशान हूँ। तो नेहा जो होती है ना बोलती है कि ऑब्वियसली यार उसको उससे प्यार है इसीलिए जेलसी हो रही है। तो ये सुन के ना राधिका का और दिमाग खराब हो जाता है और उसका ना हाथ-पैर काँपने लगता है। तो बोलती है हे आर यू ओके? तो राधिका बोलती है हाँ, 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 आई एम ओके मैम, मैं आप मुझे दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ये फाइल। ऐसे बोल के ना वो फाइल ओपन करती है, बट उसके ना हाथ-पैर इतने ज़ोर से शिविर हो रहे होते हैं ना, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कि मतलब कि उसको
पीहू से प्यार हो चुका है, जिसको उसने कभी देखा भी नहीं है। उसका ना दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे मुझे लड़के पसंद है, मुझे कोई लड़की कैसे पसंद आ सकती है? ऐसे बोल के ना वो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है। तो जो और इसको इसकी ये हालत ना देविका भी दूर बैठे थोड़ा-थोड़ा देखती है कि उसकी मतलब ना हर चीज़ गिरा रही है, कोई चीज़ कर नहीं पा रही है। तो नेहा को बुलाती है, बोलती है कि क्या हुआ? तो नेहा बोलती है कि पता नहीं यार, पूछ रही थी, मेरी फ्रेंड है, उसको ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि उसको प्यार है इसीलिए, और जब से मैंने उसको बताया ये चीज़, वो ऐसे घबराने लगी है। तो देविका को ना कल रात वाली बात याद आती है कि उसने पीओ बन के जो उसको क्वेश्चन पूछा था, इस चीज़ की वजह से उसको हुआ है। तो वो तुरंत से नेहा को पूछती है कि तो तूने क्या आंसर दिया? तो बोलती है कि मैंने बोला कि उसको प्यार हुआ है इसीलिए। तो बोलती है शिट यार, तू उसको क्यों बता रही थी? तो नेहा बोलती है उसमें क्या यार, उसने पूछा मैंने बता दिया, अब इसमें इतना क्या तू भी नवाव खा रही है? तो देविका बोलती है यार वो इतनी इजीली ये चीज़ को नहीं हैंडल कर पाएगी, आई नो कि उसको पीहू में इंटरेस्ट है यानी मुझ में है, बट वो बंदी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मैं कभी सामने नहीं आ सकती। शिट यार, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ऐसे बोल के ना भाग के वॉशरूम में जाती है, अपना फ़ोन लेके वो वाली आईडी लॉगिन करती है और वो राधिका का कॉल लगाने लगती है। राधिका देखती है कि पीहू का कॉल आ रहा है, वो उसका कॉल देख के ना वो एकदम घबरा जाती है, फर्स्ट रिंग में कॉल नहीं उठता। फिर से दोबारा ना देविका कॉल लगाने लगती है राधिका को, तो जैसे ही राधिका ना कॉल उठा लेती है और एकदम उसकी आवाज़ ना काँप रही होती है, बोलती कि ह ह हेलो हेलो। तो देविका बोलती है कि प्यू प्यू बोल रही हो? तो राधिका बोलती कि हाँ, 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 प्यू बोलो। तो देविका बोलती कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना यार रात को, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ भूल जाओ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो राधिका बोलती कि वो मैंने मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों से पूछा, तो राधिका बोलती कि मैंने बोला ना यार ऐसा कुछ नहीं है। तो राधिका बोलती कि क्या क्या क्यों मुझे तुमसे प्यार है? तो देविका बोलती पागल हो गई हो क्या? हम बस फ्रेंड है, तुमने मुझे कभी देखा तक नहीं, मुझसे कैसे प्यार हो सकता है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैंने आज उस लड़की को ना प्रपोज़ कर दी। तो ये जैसे ही राधिका सुनती है ना, उसके ना पैरों तले और ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम से चीखती है कि क्या? तो ऐसे ना जैसे वो चीखती कि पूरे ऑफ़िस के लोग ना उसको देखने लगते हैं। तो ना वो भागते हुए ऑफ़िस के बाहर चली जाती है और बोलती है कि क्या तुमने उसको प्रपोज़ कर दिया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो पीयू? तो राधिका को देविका बोलती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यार, मतलब वो मुझे पसंद है, मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया और मैंने तुम बोला था ना कि मुझे लड़कियाँ पसंद है। तो राधिका बोलती है कि नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती, आई लव यू। मुझे मुझे समझ आ गया कि मैं मुझे भी लड़कियाँ पसंद है। तो देविका बोलती है, आर यू मैड? ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं उसकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। तो राधिका बोलती है प्लीज़, प्लीज़ यार मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो ऐसा। तो देविका राधिका को बोलती है कि देखो राधिका, तुमको समझना पड़ेगा, मैं अब किसी और की हूँ, अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो राधिका तो बोलती नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 मत करो ऐसा। तो देविका बोलती मैंने बोल दिया ना कुछ नहीं हो सकता, और वो कॉल कट कर देती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या देविका और राधिका के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है, या कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।